Good morning class. Beta, today we have to study unit 6, page number 60, The Emperor's New Cloth. चैप्टर का नाम है द एम्परर्स न्यू क्लोथ. ठीक है, बता रहा है कि एक एम्परर था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक ही बहुत बड़ी वीकनेस थी. देखो एम्परर की फ़ोटो दी हुई है यहाँ पे आपको. तो बता रहा है कि उसकी एक ही बहुत बड़ी वीकनेस थी. क्या उसकी वीकनेस थी? उसकी वीकनेस थी कि उसको कपड़े बहुत पसंद थे. हमेशा नए कपड़े ख़रीदना, नए कपड़े बनवाना और नए कपड़े पहनना उसको बहुत पसंद था. और बड़े टाइम बहुत ज़्यादा लगा देता था वो कपड़े बदलने और पहनने में, नए कपड़े सिलवाने में, चूज़ करने में. एक बार लोगों ने कहा, बताया जा रहा है कि एक बार की बात है, लॉर्ड जो है तैयार हो रहे थे भाई एम्परर, अपना खड़े थे अपने ड्रेसिंग रूम में, कपड़े खोज रहे थे. उनके पास उनका वो आया, क्या कहते हैं, जो एम्परर का कहते हैं ना, संदेश वाहक कह लीजिए, वो आया और बोला कि सर हम लोग लेट हो रहे हैं, आधे घंटे में मीटिंग है, चलिए जल्दी चलिए, जो है कि आप फटाफट कपड़े पहन के तैयार हो जाइए, आगे मीटिंग है, हम लोग को मीटिंग में जाना है. उन्होंने कहा चलो ठीक है ना, वो सब वेट कर सकते हैं, मुझे पहले कपड़े खोज लेने दो. और ऐसे ही यही मतलब बता रहा है कि उसका ड्रेसिंग रूम में वो ज़्यादा टाइम बीतता था, शीशे के सामने वो ज़्यादा रहता था एज़ कम्पेयर टू घर, मतलब अपने वो राज्य को संभालने में. खैर उसके राज्य में लोग ढंग से प्यार से रहते भी थे, कुछ खास दिक्कत नहीं थी. एक बार क्या हुआ ना, उसके राज्य में दो एकदम नए लोग आए. लोग देख करके परेशान थे कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं. एक दो लोगों ने पूछा उससे कि बताओ भाई आप लोग कौन हो. तो उसने क्या बताया कि हम लोग वीवर्स मीन्स जो कपड़े सिलते हैं. हम लोग वीवर्स हैं, हम लोग कपड़े सिलते हैं और हम लोग यहाँ आए हैं कपड़े सिलने के लिए, हम लोग यहाँ आए हैं अपना बिजनेस करने के लिए. लोगों ने पूछा कि आप में स्पेशल क्या है भाई, ऐसा क्या है, बहुत सारे वीवर्स होते हैं, क्या स्पेशल है आप में जो आप उतनी दूर से आए हो यहाँ पे कपड़ा सिलोगे. तो उन्होंने बताया एक तो हम बहुत फाइनेस्ट और स्प्लेंडेड कलर के क्लोथ्स बनाते हैं, पहली बात. और दूसरी बात, हमारे क्लोथ्स इनविजिबल रहते हैं. किसके लिए? उनके लिए जो बेवकूफ़ होते हैं, उनके लिए जो अपने जॉब, जो उनको काम दिया गया रहता है उसके लिए फ़िट नहीं होते, अच्छे नहीं होते. और मैं इस बात से बहुत नाज करता हूँ कि मेरे कपड़े सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अपनी काम को निष्ठा से, ढंग से करते हैं, जो अपनी जॉब के लिए सूटेबल रहते हैं, प्लस जो बुद्धिमान वाइज मेंस रहते हैं उनको ही ये कपड़े दिखाई देते हैं. बेवकूफ़ों को ये कपड़े दिखाई ही नहीं देते. अब ये तो सुन के सब बड़े आश्चर्य हुए, अरे ऐसा कैसे, तो बड़ी अलग बात है, तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसी बातें, तो बड़ी स्पेशल बात है. धीरे धीरे भाई जंगल में आग की तरह ये बात फैली और एम्परर तक ये बात पहुंच गई. अब एम्परर तो भाई कपड़ों का शौकीन था ही. अब उसने क्या किया, उसने बुलाया, कहा कि जाओ उन लोग को बुला लाओ, मुझसे ज़्यादा अमीर कौन है इस दुनिया में जो इतने अलग तरह के और बेहतरीन कपड़े पहने, जाओ बुला लाओ उनको, मैं सिलवाऊंगा, मैं पहनूंगा. सून ही मेड अरेंजमेंट्स, हो गया, दोनों वीवर्स को बुलाया गया. और लिटिल डिड anyone know that the two men were only looking for means of making quick money. और आपको मैं बता दूँ ये सच्चाई क्या है कि ऐसा कुछ था नहीं कि वो इनविजिबल कपड़े बनाते थे या उनके कपड़े ऐसे लोगों को दिखाई देते थे. सब झूठ बोल रहे थे, सब बेवकूफ़ बना रहे थे. ये केवल मतलब जल्दी पैसे बनाने वाले थे, सब जो है बेवकूफ़ बना के ठगी करने वाले, इसको कहते हैं ना ठग, ऐसे ठग थे, बहुत चालाक थे ये. अब इन्होंने तो भाई बेवकूफ़ बना ही दिया और फटाफट अपना आके राजमहल में उपस्थित हो गए. राजा ने पूछा कि क्या भाई मेरे लिए तुम बनाओगे वो क्लोथ्स? हाँ, क्यों नहीं बनाएंगे. और उन्होंने बता भी दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि वो बेवकूफ़ों को नहीं दिखेगा और अनफिट जो है जॉब के लिए उसको भी नहीं दिखेगा. अब भाई कौन बेवकूफ़ बनेगा, कौन नहीं कहेगा कि हमको कपड़ा नहीं दिख रहा है, कोई कहेगा थोड़ी. तो भाई क्या हुआ देखो, आई विल कम टू नो हाउ मेनी फूल एंड वाइज. अच्छा, राजा क्या सोचा कि अब जब मैं कपड़ा बनवा लूँगा और पहनूँगा तो जिसको दिखेगा तो ठीक है, जिसको नहीं दिखेगा पता चल जाएगा मुझे कि अरे ये बेवकूफ़ है, अरे इसको जो है कि जॉब में मैंने गलत रखा है, ठीक है, और मेरा कितना फ़ायदा होगा इससे, मुझे अच्छे कपड़े, अलग तरह के कपड़े भी मिलेंगे, प्लस मुझे पता चल जाएगा मेरे राज्य में कितने बेवकूफ़ लोग हैं. ठीक है,
ये सब सोच के वो बड़ा इगर्ड हो गया कि हाँ फटाफट जाओ फैब्रिक ले आओ और जल्दी से मेरे लिए वो कपड़े बनाओ। मिनिस्टर से कहा उसने, जाओ अरेंजमेंट कर दो भाई, जो इनको चाहिए दे दो। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक। अब भाई क्या हुआ देखो, उन्होंने उसके लिए मतलब ये जो धुर्त आपके वीवर्स थे इनके लिए जो है क्या हुआ, अरेंजमेंट हो गया। फाइन सिल्क जो उन्होंने मंगाया आ गया, गोल्डन थ्रेड आया, यानी कि सोने के तार से इनके कपड़े सिले जाएंगे ऐसा कहा गया, और सोने के तार के कपड़े आए। अच्छा, अब क्या हो, सोने का तार मतलब आया ढेर सारा, ये लोग 2 लूम लग गई, ये लोग काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, वो लोग दिखा रहे थे झूठा ही कि मतलब हाँ हम काम कर रहे हैं, हमारा हाथ चल रहा है और बहुत बिजी हैं और फैब्रिक ऐसे काट रहे हैं वैसे काट रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये इंसान की आँख से तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई वो तो बोले थे कि भाई इनविजिबल है। अच्छा, एक्सपेंसिव थ्रेड है विच एम्परर हैड बॉट इज़ फॉर मेकिंग द फैब्रिक डिसअपियर्ड इनटू द बैग ऑफ स्टूडेंट। और भाई जो एक्सपेंसिव थ्रेड राजा ने मंगवाया था वो धीरे से चोरी हो गया, वो पटाख से अपने बैग में भर लिए सब और कहे कि हाँ हाँ हम उसी से बिन रहे हैं, उसी से जो है सिल रहे हैं, और किसी को दिख नहीं रहा था। अच्छा, कोई बोल भी नहीं रहा था कि हमको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। अब भैया चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, काम होता चला जा रहा है। अब क्या हुआ, एम्परर बड़ा क्यूरियस हुआ कि क्या हुआ, कितना काम हुआ, ज़रा बोलें अपने जो है राजा के जो होते हैं ना संतरी वंतरी मिनिस्टर्स उनको बोले। तो एक अपने ईमानदार मिनिस्टर को, ऑनेस्ट मिनिस्टर को बोला कि जाओ ज़रा पता लगाओ तो कितना काम हुआ। वो गया भैया, वो जब गया तो देख रहा है तो लूम चुपचाप बंद पड़ी है, लूम की आवाज़ ही नहीं आ रही है, और देख रहा है तो ये दोनों अपना कर रहे हैं कुछ लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है, ना कोई फैब्रिक, ना कुछ, ना कोई क्लोथ, ना कोई थ्रेड, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब ये सोचा कि कहीं अगर मैं बोल दिया कि वहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है तो लोग कहेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि भाई इसने कहा है कि बेवकूफ़ों को ये नहीं दिखाई देगा, और राजा समझ लेंगे कि मैं जॉब के लिए सही नहीं हूँ तो मुझे निकाल देंगे, फिर मेरा क्या होगा। तो उसने चुपचाप कुछ बोला नहीं, तो चुपचाप देख लिया और कहा हाँ ठीक है चलो यहाँ से। तो भाई इसने, भाई सब बड़े तगड़े ठग थे ना, ठगों ने पूछा कि ये बताइए कैसा लग रहा है। उसने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास तो शब्द नहीं है उसको बताने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा सुनिए हमें और धागा लगेगा, धागा कम पड़ रहा है, धागा ज़रा मंगा दीजिए तो फटाफट, जितनी जल्दी धागा मंगाएंगे उतनी जल्दी बनेगा कपड़ा। तो कहा मिनिस्टर बोला हाँ हाँ हो जाएगा। लेकिन उसको ना एक कपड़ा दिखाई दे रहा था, ना धागा दिखाई दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सब तो वो चुरा के रख लिए थे सब। लेकिन कहें भी तो कैसे कहें। मिनिस्टर आया वापस, एम्परर से कहा बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, कितना अच्छा फैब्रिक है, एकदम मतलब बयान नहीं कर सकता मैं कि कितना सुंदर आपका जो है ड्रेस लगेगा जब आप बन जाएगा, तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है। एम्परर अभी और क्यूरियस हो गया, अरे वाह यार, मतलब क्या है, कितना अच्छा बन रहा है, चलो अपने एक और ऑफिशियल को भेजते हैं, वो भी देख के आए, वो भी बताए कि कैसा बन रहा है। एक और ऑफिशियल को भेजा लूम में। फॉर श्योर आई एम नॉट एन इडियट बट वाई कांट आई सी द क्लोथ। भाई उस आदमी ने भी कहा कि यार मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कपड़ा, क्या मैं अपनी जॉब के लिए फ़िट नहीं हूँ, क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ। ये भगवान, अगर राजा को पता चल गया तो मुझे बाहर निकाल देगा। छोड़ो, वो भी बोला कि कुछ नहीं बताऊँगा मैं, राजा से कह दूँगा कि हाँ कपड़ा बहुत अच्छा था, ये मन में सोच रहा था वो। फिर इससे भी वो ठगों ने पूछा कि बताओ भाई कैसा है कपड़ा, कैसा लग रहा है। तो हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है, क्या कलर है, एकदम रेयर कलर कॉम्बिनेशन है, ऐसा तो मैंने डिज़ाइन और कलर देखा ही नहीं है कहीं। ठीक है, ये सब कह के वो चला गया, एम्परर के पास गया, बताने लगा कि बहुत अच्छा फैब्रिक है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, जब बन जाएगा आप पहनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपके ऊपर। भाई अब राजा और क्यूरियस हो गया, बोला कि मैं खुद जाके देखूँगा। अपने सारे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को लेकर के गया वो, और वो दोनों मैन को देखने के लिए जो काम कर रहे थे। तो वो लोग गए तो देखे कि पूरा लूम खाली है, इवन दो द मैन एट वर्क, आदमी काम कर रहे हैं लेकिन लूम खाली है, लूम में तो कुछ है ही नहीं। Isn't it awesome? said the minister and the other officials who had already been there once. भाई एक मिनिस्टर ने कहा देखिए देखिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, कितना ज़बरदस्त कपड़ा लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है, देखिए। किसने कि भाई मिनिस्टर ने और ऑफिशियल्स ने कहा, जो कि पहले वहाँ हो चुके थे। द एम्परर बिलिंग्ड, एम्परर जो है आँख
बंद किया, खोला, देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार इन लोग को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है क्या मैं ही बेवकूफ़ हूँ क्या? अगर लोगों को पता चल गया कि मैं बेवकूफ़ राजा हूँ और इनके ऊपर रूल कर रहा हूँ, मैं अनफिट हूँ, तो मुझे कहीं जो है कि एम्परर की पदवी से हटा ना दे लो। उसने सोचा क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि अच्छा मैं भी मान ही लेता हूँ कि मुझे दिख रहा है। उसने भी प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि अरे वाह क्या फैब्रिक है, क्या पैटर्न है सिलने का, क्या यूनिक अप्रोच है, बड़ा मज़ेदार लग रहा है, आई मस्ट ट्राई इट वंस दिस ऑन एट वंस। उसने कहा मैं अभी तुरंत ट्राई करना चाहूँगा इसको। उन सबों ने बोला अभी नहीं, थोड़ा काम बचा है, हमें काम पूरा कर लेने दीजिए। योर मैजेस्टी यू मस्ट वियर इट फॉर द प्रोसेशन सेड द पीपल हु वर इन द विद द एम्परर्स। जो एम्परर्स के साथ उन्होंने कहा कि हाँ जब मजलिस लगेगी, जब फीस्ट होने वाला है, जब हम लोग को जाना है जनता के बीच, उस समय जो है आप इस कपड़े को पहन के जाइएगा, ठीक है। अब भाई वो लोग कहे कि हाँ ठीक है भाई, अब तो बड़ा कम समय है, फटाफट काम करते हैं। वो लोग जो है जो ठग थे वो लग गए काम पे, दिखाने लगे कि हाँ बहुत तेज़ काम कर रहे हैं। अच्छा, होल्डिंग द क्लोथ रेडी टू बी वोरन अप, भाई सब दिखा रहे थे कि हाँ देखिए मैं कपड़ा पकड़ा हुआ हूँ, अब ये बन गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। द एम्परर ने उसको रिवॉर्ड भी दिया विद क्रॉस ऑफ द टाइटल भी दिया उनको सर वीवर का, जिनके मतलब इतने बढ़िया टैलेंट और हार्ड वर्क को देख करके। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई अब तैयार हो गया है, लेकिन इस कपड़े को पहनने से पहले आपको अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। और एक बात समझ लीजिए, ये कपड़े जो है वो इतने हल्के हैं, इतने नाजुक हैं, जैसे कि मकड़ी का जाल नाजुक होता है, थोड़ा सा भी छूने पे टूट जाता है और पता ही नहीं चलता है कि मकड़ी का जाला चिपका हुआ है। वैसे ही ये कपड़े हैं, एकदम फाइन, और एकदम फील ही नहीं होगा कि जैसे आपने कुछ पहना है, इतने ज़्यादा ये नाजुक और पतले हैं। एम्परर और प्लीज्ड हुआ। His noblemen exclaim about the splendid fiber and astonishing work। उसके जो नोबल मैन थे, जो कि झूठे थे, जो कि भाई डर से कि हमें नौकरी से निकाल नहीं दिया जाए, और वो क्या कहते हैं कि बड़ा प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा कपड़ा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। आफ्टर एम्परर अनड्रेस्ड हुआ और उन लोगों ने प्रिटेंड किया कि हाँ, उन ठगों ने कि हाँ हम पहना रहे हैं आपको, ट्राउज़र पहना दिए, कोट पहना दिए, मिंटल्स पहना दिए। मिंटल्स मतलब वो जो पीछे लगता है ना गर्दन के और बड़ा सा ऐसे फैलता है, ठीक है, वो पहना दिया आपको उन्होंने। बल्कि ये भी प्रिटेंड किया कि हमने आपको कमरबंद भी पहना दी, सब कुछ पहना दिया, तो आप चलिए। भाई चल दिए वो प्रोसेशंस के लिए। वेल हाउ डू आई लुक, एम्परर ने पूछा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। ही लुक इनटू द मिरर एंड, भाई मिरर में देखा और एक भी कपड़ा उसके शरीर पे दिख नहीं रहा था, नंगा पुंगा दिख रहा था ये, ठीक है। लेकिन अब भाई लोगों से पूछा था कैसा लग रहा हूँ मैं, लोगों ने कहा मैजेस्टी बहुत, क्या बाप रे, एकदम शाही, बहुत ग्रैंड लग रहे हैं आप, एकदम रीगल, मतलब राजाओं के राजा लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, एकदम सुपर। लोगों ने चापलूसी कही। देखो क्या हुआ, देखो ऐसे ही नंगा पुंगा राजा लग रहा था। अब देखो, अब भाई जैसे ही वो पहुंचा जनता के बीच, जनता भी बड़ी ईगर्ड थी उसको देखने के लिए, लोग एकदम भीड़ मचाए हुए थे कि भाई जनता, राजा साहब का नया ड्रेस देखा जाए, कितना सुंदर बनाए हैं, देखा जाए कैसा सुने, बड़ा ही अनोखा ड्रेस है, चलें देखें, बहुत पैसे लगे हैं। सब लोग देखने लगे। अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब लोग ये सोच रहा था क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं, क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं। कोई कुछ लेकिन बोल भी नहीं रहा था। सब लोग कह रहे थे वाह 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 क्या ड्रेस है, वाह क्या ड्रेस है, वाह क्या ड्रेस है, सब यही कह रहा था, क्योंकि कोई ये ना सोचे कि वो बेवकूफ़ है। तभी एक छोटा बच्चा चिल्लाया, वाई आर द पीपल टॉकिंग लाइक दिस, ही डू नॉट हैव एनी क्लोथ ऑन। इट वॉज द पजल्ड वॉइस ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। उसके बच्चे ने पूछा कि क्यों लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा कपड़ा है, बड़ा, तो कुछ पहना ही नहीं है, इसने तो कुछ पहना ही नहीं है, क्यों लोग ऐसे कह रहे हैं। Suddenly the people who had been praising the beauty of the clothes all while began to shout। अब जैसे ही लोग उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे थे, उनके कपड़े को डिस्क्राइब कर रहे थे, सब चिल्लाने लगे। Just as a child say he has no cloth, as naked as a newborn baby, they said the child can't lie, a child can't lie। अब उन्होंने क्या कहा कि अरे तो सही कह रहा है कि भाई उन्होंने तो कुछ पहना ही नहीं, तो इतने नंगे पुंगे हैं, जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है जितना नंगा रहता है, जितना बिना कपड़े के रहता है, नेकेड रहता है, वैसे ये भी है, और एक बच्चा झूठ नहीं बोलता।
सून द होल टाउन बिगेन टू शाउट एंड लाफ, तभी पूरा टाउन जो है वो चिल्लाने लगा, हंसने लगा उनके ऊपर। सब समझ गए कि अरे बेवकूफ़ बनाए गए हैं। एम्परर को भी रियलाइज़ हो गया कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन अब वो एक्सप्रेस तो कह नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे कि उनको इतना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया गया। उन्होंने अभी भी ये प्रिटेंड किया कि नहीं, मैंने कपड़ा पहना हुआ है, स्टिल वेयरिंग द इनविजिबल क्लोथ, अभी भी मैंने वो इनविजिबल क्लोथ पहना है। और हेडेड अप हाई, वो अपना सर खूब ऊपर उठाया गर्व में कि देखो मेरा कितना अच्छा कपड़ा है। उनके नोबल मैन जो थे वो भी उनको चुपचाप फॉलो कर रहे थे कि हाँ भाई, मैंने उनका कपड़ा जो पीछे ऐसे नहीं बड़ा सा लहराता रहता कपड़ा, उनको हम पकड़े हुए हैं हवा में, ठीक है। तो भाई वो अभी भी प्रिटेंड कर रहे थे कि नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बना हूँ। और जबकि बेचारे पूरे नेकेड सबके सामने वो बाहर आ गए थे। देखे बेवकूफ़ कैसे बनाया किसी ने। तो ऐसे ही बेटा आपको जो है कि बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। हो सकता है कि कोई आपकी बड़ी बड़ी बड़ाई करके, बातें करके, आपको अपनी तरफ आकर्षित करके, अट्रैक्ट करके और इस तरह से बेवकूफ़ बना दे जैसे इस राजा को बनाया गया। और बेवकूफ़ बनाने के बाद दुनिया आप पे हंसेगी, ठीक है। दुनिया आप पे हंसती है बेवकूफ़ बनाने के बाद, और लोग ऐसा करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए जो है कि कभी भी दूसरे की बात पे इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, और अपने आप को जो सच है उसको सामने रखना चाहिए, उसको पीछे नहीं छुपाना चाहिए। लोग जो है कि बेवकूफ़ बनने के बाद भी ये प्रिटेंड करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बहुत हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बने, कोई बेवकूफ़ नहीं बने। लेकिन ज़माना ऐसा है कि आपके अपने ही जो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपको बेवकूफ़ बना देते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे जो है कि आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, और आपको बेवकूफ़। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, समझ में आया। जो बनते हैं कि मैं आपका बहुत अपना हूँ, बहुत ख़ास हूँ, वो भी आपको ऐसा बेवकूफ़ बना जाते हैं कि हमें खुद ही विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो और हमें बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। ये बात समझ में आई? तब आप इसकी क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।